अज़लान, माफ करना, मुझे आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा, मगर हमें थोड़ी बहस हो गई थी। बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। उसे ही दूर करने आए। दुआ हो ना तुम? जी हाँ। आए, अंदर आए प्लीज। अंदर चलें। जी चलिए, उस तरफ। तुम कह रहे थे सिर्फ तुम, इल्हान और उसकी दोस्त थी। मेरी जान, लगता है मेरी किस्मत में सही साबित होना नहीं लिखा। हम 3 ही थे। सॉरी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ दुआ? जीरन ये कुछ देर पहले यहाँ आई और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इल्हान के जाने के बाद मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, तो मैंने जीरन को फोन किया और कहा कि चलो लड़के मेरे पास आ जाओ, मुझे बात करनी है। बस इतना ही, कोई गलत फहमी वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इल्हान को फोन कर पूछ लो। ऐसा ही है, यही बात है, वरना ये क्यों बोलेगी झूठ? तुम दोनों कितने प्यारे हो। अज़लान ने हमेशा तुम्हारा जिक्र किया है, तुम्हारी तारीफें ही करता रहता है। बस सुना है कि तुम हामला हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है तुम अपने शौहर की कदर करो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। मेरे शौहर के बारे में अगर मैं किसी से मशवरा लूंगी तो तुम आखिरी शख्सियत हो। तुम तो घरेलू जिंदगी तबाह कर रही हो। दुआ प्लीज ये मत करो यार। घर और शादी बेमानी होती है मेरी जान। शादी बेमानी होती है? जिस शख्स के साथ तुम हो वो शादीशुदा इंसान है। अगर उसकी नजर में तुम्हारी जरा भी अहमियत होती तो वो तुम्हें बीवी का दर्जा देता। वो तुम्हें हमारे साथ डिनर पर लेकर आता। मगर वो क्या कर रहा है जानती हो? जब मैंने हंगामा किया तो वो चूहे की तरह से तुम्हारे पास भाग कर आ गया, आकर छुप गया यहाँ। तो अब तुम तो मुझे कम से कम जिंदगी और रिलेशनशिप के बारे में मशवरे मत दो। तुम और वो जिसके साथ तुम हो दोनों ही बहुत बदनाम है। दुआ खुदा के लिए। वो शादी जो तुमने देखी वो बस एक फॉर्मेलिटी थी। फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन किसी इंसान को ऐसे हालात में रहना कबूल करना ही नहीं चाहिए। चुप हो जाओ दुआ। जानती हो ना, तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ तभी दस्तक होती है जब कुछ गलत होता है। अफसोस, सद अफसोस। दुआ दुआ, क्या बात कर सकते हैं हम अभी? क्या बात करनी है? दुआ, हम दोनों ने एक दूसरे से क्या वादा किया था? कहने कोई भी मसला होगा तो बात करके सुलझाएंगे। अज़लान, कल रात मैंने तुम्हें एक औरत के घर जाते हुए देखा, तो क्या करती? मुबारकबाद देती तुम्हें? यार अगर देख ही लिया था तुमने तो आ जाती वहां और पूछ लेती कि क्या करने आए हो। मेरे अंदर हौसला नहीं था, जानते हो? हौसला किस बात का? वहां जो कुछ नजर आ सकता था डर गई थी। समझदार हूँ। मतलब तुम्हें मुझसे ऐसी तवक्को भी है दुआ? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं धोखा नहीं दे सकता तुम्हें? अज़लान, कल रात तुम मुझे एक ऐसे आदमी की दावत पर लेकर गए जिसका मैंने पहले कभी नाम तक नहीं सुना था। वो आदमी अपनी बीवी के सामने चालबाजियों का जिक्र करता रहा। तुम हंसते रहे जैसे ये कोई मजाक हो, और फिर उसकी बीवी भी मुस्कुरा रही थी। और जब मैं वहां से चली गई तो तुम मेरे पीछे पड़ गए, और घर आने के बाद जब हमारी बहस हुई तो तुम उसकी माशूका के घर चले गए। तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तुम्हें बताया ना कि आपकी जिंदगी में हर तरह का इंसान होता है, अच्छा बुरा, आप सबको जज नहीं कर सकते। और ये बताओ कि अगर दोस्त नहीं है तो क्या जिंदगी गुजार सकते हैं मेरी जान? ऐसे लोगों से मिलने जुलने के बजाय मैं अकेली रहना पसंद करूंगी। अच्छा बस, नहीं मिलूंगा उनसे। अब खुश हो? मैं नहीं मिलूंगी ऐसे लोगों से कभी। हाँ तो मैं भी नहीं मिलूंगा, कह तो रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा, और अगर तुम उस आदमी के साथ रहोगे तो उसके जैसे बन जाओगे। दुआ, तुमने एक बात को लेकर पूरा घर सर पे उठा लिया है। हमारे दरमियान जो एक छोटा सा मसला था वो पूरा घर जानता है। माफ करना अज़लान मेरी जान, मैं अपने दुख के बीच में तुम्हारे खानदान का ख्याल रखना भूल गई। माफी चाहती हूँ मैं। दुआ, मैं जानता हूँ कि हक पर हो तुम। तुम्हारी जगह होता तो यही करता। हाँ तो फिर? लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस बात को खत्म करो। घर वाले भी परेशान हैं। घर छोड़कर तुम गए थे, बात को शुरू तुमने किया है अज़लान। तुम भी तो जासूसों की तरह पीछे पीछे आ गई थी मेरे। तो और क्या करती? देखूं तो आधी रात को कहाँ जा रहे हो? खुशी की बात है कि आई तुम्हारे पीछे। शाबाश, मेरा शौहर उस आदमी की महबूबा और उसकी एक खूबसूरत सहेली आधी रात को प्यार मोहब्बत की बातों में मशगूल थे। मेरी जान, उस लड़की ने भी बताया था ना, हम तीनों ही थे वहाँ। तो क्या, वो लड़की हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता।
शादीशुदा आदमी की महबूबा को तुमने आधी रात को तस्लीम कर लिया, इससे ज्यादा और घटिया क्या होगा? अरे मेरा उसकी महबूबा से क्या लेना देना? हद है, ये तो जाने से पहले सोचते ना। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी और तुमसे लड़ाई करने के बाद इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मुझे। और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। देखो सबके सामने शर्मिंदा हो गया, प्लीज अब बस करो। ठीक है अजलान, ठीक है, मैं तुम्हें समझ गई। बस ये तुम्हारा इस तरह बात करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कम से कम यही कह दो कि यकीन करती हो। ठीक है, यकीन करती हूँ। दुआ बस भी कर दो यार। ठीक है, कह तो दिया है, बस ना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। बस करो अब, माफ कर दो मुझे।